दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी धरती बड़ी संख्या में कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। और यही वजह है कि इसमें हमेशा से वैज्ञानिक और खोजकर्ता नए नए एक्सपेरिमेंट और खोज करते आए हैं। इस धरती के गर्भ से उन्होंने अब तक ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक चीजों को ढूंढ निकाला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्राचीन शहरों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ घनी आबादी वाले क्षेत्र थे, बल्कि अपने समय के काफी व्यापारिक और फले फूले भी हुआ करते थे। लेकिन खोजकर्ताओं द्वारा खोजे जाने से पहले ये समुद्री बाढ़, भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण इस धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। नंबर 1, पोम्पेई। इटली के कैंपानिया में मौजूद तकरीबन 11 से 15 हजार की आबादी वाला एक बड़ा रोमन शहर, जो 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के लावे में दबकर नष्ट हो गया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह विस्फोट इतना खतरनाक था, जिसके लावे और धूल ने कुछ ही मिनटों में बाढ़ की तरह पूरे शहर और आसपास के इलाके को ढक दिया था, जिसकी चपेट में आने से इस शहर की पूरी आबादी नष्ट हो गई थी। यानी जो जिस हाल में था उसी तरह मारा गया। करीब 2000 साल बाद 1748 में जब खोजकर्ताओं को जमीन में दफन पोम्पेई शहर मिला, तो इसमें मिली उस जमाने की इमारतों, कलाकृतियों और कंकालों से उन्हें प्राचीन दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी जानकारियां मिलीं। पोम्पेई के अलावा इस ज्वालामुखी ने हरकुलेनियम नामक एक और छोटे शहर को तबाह किया था। जब यहां ज्वालामुखी फटा था तो करीब 300 लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां के बोट हाउसेज में घुस गए थे, लेकिन भयंकर गर्मी और लावे के कारण उनकी मौत हो गई थी। साल 1980 में उनके पत्थरनुमा शव यहां से बरामद किए गए थे। पोम्पेई और हरकुलेनियम दोनों शहर फिलहाल यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं। नंबर 2, लोथल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि ये बंदरगाह शहर 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो लोथल 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोथ और थाल, जिसका गुजराती में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस प्राचीन शहर का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक खुदाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि यह शहर गुजरात में सिंध से सौराष्ट्र तक प्राचीन व्यापार मार्ग पर एक प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा था। यहां की खुदाई से आधुनिक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण में सबसे बड़ी संख्या में पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इन कलाकृतियों से पता चलता है कि लोथल में मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस के साथ भी व्यापार किया जाता होगा। अप्रैल 2014 में लोथल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, जिसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। अगर ये आवेदन स्वीकार होता है तो इसे विश्व की महान धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। इसके अलावा यहां चावल की उपज होने के भी सबूत मिलते हैं। नंबर 3, पेट्रा। पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में मृत सागर और लाल सागर के बीच मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तराशे जाने के लिए मशहूर है। इसके लाल रंग के पत्थरों की वजह से इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा का निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। यह नाबतियन नामक प्राचीन 20,000 लोगों द्वारा बसाई गई एक बस्ती थी, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नाबातियन शासन की राजधानी थी, जिसे 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। 6वीं शताब्दी में इस पर मुसलमानों ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन ये उनके अंडर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। बाद में इस पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। फिर 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस पर जीत हासिल की, जिसके बाद ईसाइयों को इसे छोड़कर जाना पड़ा। सन 1812 में पेट्रा की खोज
एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने की थी। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है, जिसके अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर की संकीर्ण घाटी से होकर जाना पड़ता है। पेट्रा को साल 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था, जिसमें इसे मनुष्य की पारंपरिक विरासत की सबसे महंगी पारंपरिक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक पेट्रा के केवल 15% भाग की ही खोज की जा सकी है, बाकी 85% अभी भी भूमिगत है। नंबर 4, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे करीब 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसा था। तकरीबन 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसमें खुदाई के दौरान बड़ी बड़ी इमारतें, 700 से ज्यादा पानी के कुएं, मजबूत दीवारों वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंटें, तराशे हुए पत्थरों के साथ और भी बहुत सी चीजें मिलीं, जो ये दर्शाता है कि यहां एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। लेकिन कुदरती आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र ने प्रजनन क्षमता खो दी और लोग खुद को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के उत्थान पतन के लिए इतिहासकारों की अलग अलग राय मिलती हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था, जिसकी वजह से ये नष्ट हुई। परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसके और भी कारण हैं, जैसे लगातार सूखा, महामारी, आगजनी, जलवायु परिवर्तन और आक्रमण आदि। नंबर 5, ट्रायनाई, तुर्की। ट्रायनाई का ये प्रसिद्ध शहर सदियों से आकर्षण और विवादों का विषय रहा है। इस शहर को पहली बार लगभग 3600 ईसा पूर्व में बसाया गया था, जो लगभग 300 ईसा पूर्व एक छोटे किले बंद शहर में विकसित हुआ। शुरुआती परतों में ट्रायनाई अपनी संपत्ति और भव्य वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है। कांस्य युग के दौरान इसे विलुसा कहा जाता था, जो हिती साम्राज्य का जागीरदार था। इस स्थल की खुदाई हेनरिक श्लीमैन और फ्रैंक कैल्वर्ट ने 1871 में शुरू की थी। शास्त्रीय शहर के खंडहरों के नीचे उन्हें कई पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इनमें से कई परतें ट्राय के साहित्यिक चित्रणों से मिलती जुलती हैं, जिससे कुछ इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किंवदंतियों के पीछे सच्चाई का एक अंश है। इसके अलावा दूसरों द्वारा की गई खुदाई से इस स्थल की आधुनिक समझ बढ़ी है। हालांकि मिथक और वास्तविकता के बीच सटीक संबंध अस्पष्ट है और शहर पर यूनानी हमले का कोई निश्चित सबूत नहीं है। ट्रायनाई को इसके लैटिनिकार आर्ट नाम इलियास से भी जाना जाता था। ये शहर अनातोलिया यानी आज के आधुनिक तुर्की के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित था। ये शहर प्रारंभिक कांस्य युग लगभग 3000 से 2200 ईसा पूर्व से लगभग 4000 वर्षों तक लगातार बसा रहा, जब तक कि 13000 ईस्वी में 2 बड़े भूकंपों ने ट्रायनाई को नष्ट नहीं कर दिया। नंबर 6, माचू पिच्चू। एंडीज में उच्च स्थान पर स्थित माचू पिच्चू प्राचीन इनका सभ्यता की वास्तुकला कौशल का एक शानदार उदाहरण है। लुभावने पहाड़ी परिदृश्यों के बीच छिपा ये प्राचीन शहर जटिल पत्थर की संरचनाओं और सीढ़ीदार खेतों को दर्शाता है। 1430 ईस्वी के दौरान इनकाओं ने अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में माचू पिच्चू का निर्माण किया था, लेकिन 200 साल बाद स्पेनिशों ने इनकाओं पर जीत हासिल की और माचू पिच्चू को लूटे बिना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। इनका के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे। माचू पिच्चू में कई हजार कंकाल मिले हैं, जिनमें ज्यादातर कंकाल महिलाओं के हैं। इस जगह के बारे में कई तरह की थ्योरी हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये है कि 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता के सम्राट के राजमहल में जितने भी कर्मचारी थे, उनकी सेवा पूरी हो जाने के बाद उन्हें यहीं पर मार के दफना दिया गया था। माचू पिच्चू पेरू की एक बहुत ही खास जगह है,
जिसकी खोज सन 1911 में अमेरिकी इतिहासकार श्रेय हीरम बिंघम ने की थी। लेकिन इसका संबंध 13वीं शताब्दी से बताया जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस शहर का निर्माण एलियन द्वारा करवाया गया था, लेकिन बहुत जल्द वो इसे छोड़कर भी चले गए थे। इस वजह से इसे लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को साल 1983 में विश्व धरोहर और 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में चुना गया था। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। नंबर 7, बेबीलोन सभ्यता। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में 2 नदियों के मध्य को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये क्षेत्र 2 नदियों दजला और फरात का मध्य क्षेत्र है, जिसमें आधुनिक इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का कुर्जेस्तान प्रांत क्षेत्र शामिल है। इन दोनों नदियों के मुहाने पर सुमेरियन सभ्यता का जन्म हुआ था। सुमेरियन सभ्यता के पतन के बाद इसी क्षेत्र में बेबीलोन की सभ्यता विकसित हुई थी। इतिहासकारों का कहना है कि अरब रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर राज्य पर अपना अधिकार कर बेबीलोन शहर को अपनी राजधानी बना लिया और 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी बेबीलोन का शासक रहा। उसके पास अपार धन संपदा तथा एक विशाल सेना थी। हम्मुराबी धीरे धीरे आसपास के राज्य अपने अधिकार में लेता गया। उसने अपनी प्रजा के लिए एक कानून संहिता का निर्माण किया, जिसे हम्मुराबी दंड संहिता कहा जाता है, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। बेबीलोन के झूलते बाघ विश्व प्रसिद्ध अजूबों में से एक हैं, जिन्हें सेमीरामीज के बाघ कहा जाता है। बेबीलोन वासियों ने ही ग्रहों और नक्षत्रों के नाम रखे थे। सप्ताह के 7 दिनों के नाम तथा 12 राशियों के नाम भी बेबीलोन सभ्यता की देन है। यदि आप प्राचीन विश्व के 7 अजूबों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।